हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग एक अलग फ्लेवर का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ऐसा केक बनाएंगे। इस केक में आपको चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों का फ्लेवर मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और रेसिपी भी बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केक बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर केक के लिए टिन तैयार कर लेते हैं। आधा किलो का हाफ केजी का केक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का ये टिन इस तरह से ग्रीस करके बटर पेपर भी उसमें डाल दिया है। या इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम चॉकलेट फ्लेवर प्रीमिक्स। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 200 ग्राम प्रीमिक्स में मैंने 2 टीस्पून ऑयल डालकर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर बैटर तैयार कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, देख लीजिए। ना ही बहुत ज़्यादा थिक, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। इस तरह से हमारा बैटर तैयार है। अब हम लोग ये जो ग्रीस किया हुआ टिन है उसमें ये सारा बैटर डाल देंगे और बस 2 से 3 बार इसे टैप करने के बाद इसमें से एयर बबल्स निकल जाने के बाद हम लोग इसे बेक करने के लिए रखेंगे। कुकर 10 मिनट तक मैंने पहले ही गर्म करके ले लिया था। सीटी और रबर की रिंग निकाल लेनी है। पूरे 35 मिनट होने के बाद हमारा केक इस तरह से तैयार हो जाता है। देखिए, परफेक्ट फूल चुका है, बेक हो चुका है। टूथपिक भी क्लियर आ चुकी है, इसका मतलब है ये अंदर तक बेक हुआ है। इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। जब तक स्पॉन्ज ठंडा होता है तब तक हम लोग इसके लिए व्हिपिंग क्रीम या व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। व्हिप क्रीम हमें यहाँ पर लेनी है गाइस 220 से 40 ml तक। जितना आपका डेकोरेशन है उस हिसाब से आप लोग व्हिप क्रीम या व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 240 ml का 1 कप भर के ये एकदम चिल्ड वाली ठंडी वाली व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब हम लोग इसे इलेक्ट्रिक बीटर से स्टिप पिक्स आने तक बीट कर लेंगे। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमारी जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो ऑलरेडी स्वीट होती है। इसमें पहले से ही चीनी ऐड की हुई होती है। तो क्रीम तैयार है और तब तक हमारा स्पॉन्ज भी यहाँ पर ठंडा हो चुका है। इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। नीचे का बटर पेपर भी निकाल लेते हैं और इसके हम लोग 3 लेयर्स यहाँ पर कट कर लेंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना है। और अगर आप प्रीमिक्स से केक नहीं बनाना चाहते, घर की चीज़ों से, मैदे से बनाना चाहते हैं, बिस्किट से बनाना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल रेसिपीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुगर सिरप से मैंने इसे सोक कर लिया है। शुगर सिरप के लिए आपको 1/4 कप पानी लेकर उसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चीनी डाल दीजिए। आपका शुगर सिरप तैयार हो जाता है। बस क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ये स्ट्रॉबेरी क्रश 1 से 2 छोटी चम्मच के बराबर, और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से चोको चिप्स। इससे हमारा चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों का फ्लेवर इसमें आता है। केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। दूसरी लेयर भी शुगर सिरप से सोक कर दी है और वही प्रोसेस हमें यहाँ पर रिपीट करना है। फिर से क्रीम, फिर से हमने स्ट्रॉबेरी क्रश इसके ऊपर डाल दिया है। चोको चिप्स भी डाल दिए हैं। चोको चिप्स नहीं है तो आप यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी डाल सकते हैं। लास्ट लेयर या थर्ड लेयर भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। उसे भी शुगर सिरप से सोक करना है और बस साइड की जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमने पैलेट की मदद से निकाल लिया है। ऊपर हम लोग थोड़ी सी क्रीम डालकर इस केक को क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट का मतलब होता है थोड़ी सी क्रीम लगाकर ये जो छोटे छोटे दाने या जो क्रम्स निकलते हैं केक के, उसे हमें केक के अंदर ही दबाना है ताकि बाकी का डेकोरेशन अच्छा हो जाए। क्रम कोटिंग के बाद अगर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए केक को फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसकी फाइनल आइसिंग भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम लेकर उसमें पिंक लिक्विड कलर डाल दिया है 2 से 3 ड्रॉप्स, और बस हल्के हाथ से आपको इसे इस तरह से मिलाना है। बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है क्योंकि क्रीम अगर आप कलर डालने के बाद बहुत ज़्यादा फेंटते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, पतली होने लगती है। चलिए, केक के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर हम लोग इसे इस तरह से फाइनल आइसिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं, नए नए केक सीख रहे हैं, तो आप इस तरह का फाइनल आइसिंग किस तरह से करते हैं या इस तरह की परफेक्ट आइसिंग किस तरह से करते हैं उसका एक डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जिगजैग वाले स्क्रैपर से मैंने साइड की डिज़ाइन भी दे दी है। अब ऊपर जो एक्स्ट्रा की क्रीम आई है उसे भी हम लोग पैलेट की मदद से निकाल लेंगे। देख लीजिए, इस तरह से एकदम हल्के हाथ से आपको ये ऊपर की क्रीम निकाल लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर केक के ऊपर डालने के लिए गनाश तैयार किया है।
गनाश तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको गैस के ऊपर इस तरह से छोटे से पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख देना है। उसके ऊपर रख देंगे एक छोटी सी कटोरी, स्टील की या कांच की, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं। सिर्फ ये जो बाउल हमने लिया है वो नीचे पानी को टच नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसमें हम लोग आधा कप के करीब यहाँ पर या 50 ग्राम के करीब ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दूध डाल देंगे। सारी चीज़ें नॉर्मल रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। फ्रिज में से दूध उठाकर आपको इसमें डायरेक्टली नहीं डालना है। और बस लो फ्लेम पर हम लोग यहाँ पर इसे इस तरह से चला लेंगे ताकि हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाए। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद हम लोग इसे और ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए 1/4 टीस्पून के बराबर ये बटर डाल रहे हैं। बटर भी आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। चलिए अच्छी तरह से ये सारा जो मिक्सचर है ये हमारा मेल्ट हो चुका है। अब पूरी तरह से हम लोग इसे ठंडा कर लेंगे और बस हमारा ये चॉकलेट गनाश तैयार है। बस 2 से 3 मिनट में हमारा ये चॉकलेट गनाश तैयार हो जाता है। और इससे चॉकलेट केक की या किसी भी केक के ऊपर आप लोग अगर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ यूज़ करने से पहले आपको इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देना है, बाद में इसे यूज़ करना है। ऊपर का डेकोरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग पाइपिंग बैग में 2 से 3 ड्रॉप्स पिंक लिक्विड कलर डाल देंगे और उसमें क्रीम भर देंगे। इससे हमारे शेडिंग के फ्लावर्स तैयार हो जाते हैं। तो जो हमने गनाश तैयार किया था वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम लोग पाइपिंग बैग में भरकर केक के टॉप के ऊपर इस तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे और पैलेट की मदद से पूरा केक का जो टॉप है उसे हम लोग गनाश से कवर कर लेंगे। और साइड्स में हम लोग ये केक और ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए ड्रिपिंग का इफेक्ट भी दे रहे हैं। तो आपको बस चॉकलेट गनाश की एक एक ड्रॉप साइड से इस तरह से छोड़ते जाना है। ये ड्रिपिंग से हमारा केक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने में हेल्प होती है, एकदम बेकरी जैसा केक लगने लगता है। अब यहाँ पर हमने जो पाइपिंग बैग में पिंक कलर की क्रीम भर दी है वहाँ पर मैंने 1M नंबर का नोज़ल लगा लिया है और इस तरह से हम लोग बस छोटे छोटे रोजेट्स या जो रोज़ फ्लावर्स है वो तैयार कर लेंगे। आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन पसंद है आप उस तरह से आप लोग केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो रोजेट्स ऊपर निकाल कर हो गए हैं। अब साइड की या बॉर्डर की डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पर शेल का नोज़ल लिया है। आप कोई भी छोटा सा नोज़ल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और बस इससे इस तरह से हम लोग ये बॉर्डर की डिज़ाइन भी बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खूबसूरत लगता है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। ऊपर थोड़े से शुगर बॉल्स हम लोग डाल देंगे सिल्वर कलर की। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। और ये जो रोज़ फ्लावर्स या रोजेट्स हमने बनाए हैं गाइस, उसे थोड़ा सा शाइनी बनाने के लिए या उसके ऊपर स्प्रिंकल का इफ़ेक्ट देने के लिए हमने यहाँ पर सिल्वर कलर का जो स्प्रे कलर आता है या जो मार्केट में अलग अलग कलर के सिल्वर स्प्रे मिलते हैं वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से स्प्रे कर दिया है। देखिए इससे एक सिल्वर कलर की शाइन यहाँ पर इस रोजेट्स के ऊपर या रोज़ फ्लावर्स के ऊपर तैयार हुई है और केक और ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रॉबेरी चोको पंच फ्लेवर का केक बनकर बिल्कुल तैयार है। रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना और ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी अगर हमेशा की तरह अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसी ही बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक नई और अलग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।